अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की। तो मिशन की अपार सफलता ने दुनिया को चकित कर दिया है और इसरो की शक्ति का लोहा माना गया। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की थी और ये वो समय था जब वहां सूरज निकल चुका था। फिर इसके करीब 14 दिन बाद विक्रम और प्रज्ञान ने अपने मिशन को पूरा किया और उन्हें नींद में भेज दिया गया, यानी स्लीपिंग मोड पर, क्योंकि चांद पर रात हो चुकी थी। अब इसी कड़ी में 21 सितंबर को चांद पर सुबह हुई तो इसरो की तरफ से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने की कोशिश भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इस मामले में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की नींद नहीं टूटेगी? क्या चंद्रयान 3 मिशन पूरा हो चुका है? इसरो के पूर्व चेयरमैन एएस किरण कुमार ने एक इंटरव्यू में हाल ही में अपनी चिंता इसे लेकर जाहिर की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर की बैटरियां -200 से -250 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जिंदा रहने के लिए नहीं बनी है। ऐसे में सूरज निकलने पर उनके फिर से काम करने को लेकर पूरी तरह अनिश्चितता की स्थिति है। हालांकि इसरो ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और 22 सितंबर से लगातार चांद पर सिग्नल भेजा जा रहा है और साइंटिस्ट पूरे 14 दिन तक इंतजार करेंगे जब तक चांद पर अगली रात शुरू नहीं हो जाती है। तो आपको बता दें कि इसरो ने लगातार कमांड चांद पर भेजना शुरू कर दिया है। इस काम में दूसरे ऑर्बिटर और टेलीस्कोप की भी मदद ली जा रही है, जिससे आते हुए सिग्नल को कैच किया जा सके। कोशिश है कि काश विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान रात के बाद एक बार फिर से उठ जाए और वक्त निकाल रहा है काफ़ी। और ऐसे में कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि चांद के आसपास काफ़ी इंटरफेरेंस हो सकता है। वहाँ कई स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं जो चांद के चारों ओर घूम रहे हैं या सतह पर हैं। चीन, रूस और जापान के यान चंद्रयान 3 के सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर नॉइज़ पैदा कर सकते हैं। हालांकि इसरो की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। अब आपको बता दें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, इस वजह से दिन और रात जल्दी आते हैं, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता है। चांद अपनी धुरी पर नहीं घूमता, सिर्फ पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसी कारण हमें इसका एक ही हिस्सा दिखता है। जब चांद पृथ्वी से चमकता दिखे तो उस जगह वहाँ सुबह होती है। चांद पर 14 दिन और 14 रातें मिलकर एक दिन बनाती हैं। सुबह के समय यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है, वहीं रात में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे चला जाता है। विक्रम और प्रज्ञान के यंत्रों को ऐसा नहीं बनाया गया है जो इतनी ठंड में भी ठीक तरीके से काम कर सके। इस कारण माना जा रहा है कि अब ये खराब हो चुके हैं। फिलहाल इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल रहा। चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से ये पता चला कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन मौजूद है। कहीं समतल तो कहीं बड़ा गड्ढा भी है जिसे क्रेटर कहते हैं। चांद पर वाइब्रेशन को भी रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रंभा LP पेलोड ने चांद की सतह पर प्लाज्मा होने की बात कही थी। साथ ही ये भी बताया कि यहाँ प्लाज्मा कम घना है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर हमेशा चांद की सतह पर ही रहेंगे। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान को अंतरिक्ष का कबाड़ नहीं माना जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।